हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यास अकेडमी चैनल पर स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.3 हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन 1 से लेकर 14 तक हो गया है। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। 15वां क्वेश्चन हमारा दिया है, कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। इस कार्य में कह रहा है कितने दिन का विलंब कर देता है? 30 दिन का। तो क्वेश्चन को पहले आप क्या करेंगे, सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे इसमें क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, क्या ज्ञात करना है। तो एक कोई ठेकेदार है, ठीक है, निर्माण कार्य वो क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। अब निश्चित तिथि के बाद विलंब, अगर जो कार्य को पूरा करने की अवधि जो है, अगर उस अवधि में काम को नहीं पूरा करता है तो कह रहा है कि कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माने का प्रावधान है। अगर निश्चित तिथि में कार्य नहीं पूरा होता है तो विलंब के लिए क्या जुर्माने का प्रावधान है। पहले दिन के लिए कह रहा है कि 200 रुपये देना पड़ेगा। पहले दिन अगर विलंब हो रहा है तो कितना देना पड़ेगा? 200। फिर दूसरे दिन कितना देना पड़ेगा? 250। तीसरे दिन कितना देना पड़ेगा? 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के लिए कितना 50 रुपये अधिक है। पहले दिन 200 है, दूसरे दिन 250 है, तीसरे दिन 300, यानी प्रत्येक दिन 50-50 रुपये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। ठेकेदार को कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वो इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है। यदि वो निश्चित तिथि से जो कार्य को पूरा करने की डेट थी, अगर उस डेट से 30 दिन वो विलंब कर देता है कार्य को पूरा करने, तो उसको 30 दिन का क्या करना पड़ेगा? जुर्माना भरना पड़ेगा। तो वही हमें ज्ञान करना है। तो हमें जुर्माना निकालना है, तो हम क्या लिख लेते हैं, पहले दिन का जुर्माना, ठीक है। पहले दिन का जुर्माना, मान लीजिए ये पहला दिन है, ठीक है। फिर दूसरे दिन का, ठीक है, ये मान लेते हैं दिन है, ये क्या है, दिन। पहले दिन का कितना है? 200। दूसरे दिन का कितना है? 50। फिर तीसरे दिन का कितना है? 300। फिर ऐसे ये कहां तक जा रहा है? 30 दिनों तक। कहां तक जा रहा है? 30 दिन तक, ठीक। कितने तक? 30 दिन तक। तो ये कहां तक? 30 दिनों तक, ठीक है, 30 दिनों तक। क्लियर है? पहले दिन 200 रुपया जुर्माना लग रहा है, ठीक है, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, और फिर ये क्रम कितने दिनों तक चल रहा है? 30 दिनों तक। ये लगातार कितने दिनों तक है? 30 दिनों तक, ठीक है। तो अब इसको हम क्या मान लेते हैं? पहला पद, ये हमारा क्या है? जुर्माना है। ये दिन है और ये जुर्माना, ठीक है। अब पहले दिन को क्या A1 लिखेंगे, दूसरे को A2, A3, इस तरीके से हम क्या है, समांतर श्रेणी को लिखते हैं। अब इसमें देख रहे हैं 50-50 का क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, यानी 50-50 का प्रत्येक पद में कितने का आता है? 50 का। इसका मतलब ये क्या है? समांतर श्रेणी। कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। ये क्लियर है? क्योंकि 50-50 का अंतर चल रहा है, इसका मतलब ये कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी। कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी। देखेंगे चूंकि क्रमागत पदों का अंतर क्या है? समान है, अतः
यह क्या है, समांतर श्रेणी है। कैसे श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, ठीक है, यह समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद लिखेंगे समांतर श्रेणी, इसलिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए किसके बराबर, A1 के। A1 कितना है, 200, कितना है, 200, ठीक है। तथा सार्वांतर स्मॉल डी बराबर किसके बराबर होगा, पहला पद माइनस दूसरा पद, यानी A2 माइनस A1 के। पहला दूसरा पद माइनस पहला पद, A2 माइनस A1, ठीक है। दूसरा पद कितना है, 250 है, और पहला पद कितना, 200 है, घटाएंगे कितना आएगा, 50। अब यहाँ पे देखिए कह रहा था कि जुर्माने से 50 रुपए अधिक है क्या, प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना पहले से ठीक पहले दिन कितना, 50 रुपए अधिक, यही 50 रुपए का अधिक चल रहा है, ठीक है। तो ये सर्वांतर हो गया। अब हमें निकालना है ये जो समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालने का फार्मूला क्या होता है लिखेंगे। अब हमें निकालना है 30 दिनों का जुर्माना, लिखेंगे n हो गया, और दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या कितनी है, लिख लेंगे दिनों की संख्या n बराबर 30। क्या n बराबर कितना है, दिनों की संख्या n बराबर कितना है, 30। 30 दिन का हमें निकालना है, तो लिखेंगे, तो निकालना हमें 30 दिनों के अतः 30 दिन के 30 दिन के विलंब के बाद 30 दिन के विलंब के बाद जुर्माने का योगफल, ठीक है। कितना कह रहा है, 30 दिन जुर्माने का जो राशि कितनी अदा करनी पड़ेगी, कह रहा है इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता, तो लिखेंगे अतः 30 दिन के विलंब के बाद जुर्माने का योगफल, या ऐसे लिख सकते हैं जुर्माने का योगफल, ठीक है। ये सब जुर्माना ही तो है, लिखेंगे जुर्माने का, हमें निकालना है जुर्माने का योगफल, जुर्माने का योगफल SN जुर्माने का योगफल, तो हमें 30 दिनों का निकालना है, यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो योगफल का फार्मूला क्या है, आपको पता है, चूंकि SN बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो फार्मूला होता है। n पदों का योगफल निकालने का फार्मूला क्या है, SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें मान रखिए, मान को रखेंगे यहाँ पे, SN n कितना है 30, और n कितना 30/2, 2 गुणे a कितना है, a है 200, ठीक है, प्लस n कितना है 30 माइनस 1, और d का मान कितना है, d का मान है 50, ठीक है, ये हो गया। अब ये आंसर कितना आएगा इसका, इसको 2 कम 2 2 के 2 2 5 10, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर इसको गुणा करेंगे, 200 में 2 से गुणा करेंगे कितना होगा, 400 प्लस, अब देखिए 30 में से घटाएंगे कितना आएगा, 29, और गुणे 50, अब ये हो जाएगा 15, यहाँ 400, और प्लस ये 29 से गुणा करेंगे 0, एक रहेगा, और 5 से 5 45, ठीक है, 45, और 5 दूना 10 4 14, ये हो गया, तो कितना आ गया 15 गुणे, ये हो गया 1850, कितना हो जाएगा 1850, तो ये आ जाएगा आंसर। अब इसको गुणा करके लिख दीजिए, ये जोड़ने में कितना आ रहा है
1850 और गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 15 शून्य, फिर 15×5 = 75 हासिल 7, 15×8 = 120 और 7 127 हो जाएगा 12, फिर 15×1 = 15 और 12 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, ये आ गया। आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर आ रहा है 27,750 रुपए। ठीक है, आंसर यही आया है 27,750 रुपए। अतः लिख देंगे अतः 30 दिन के विलंब के बाद जुर्माने का अतः 30 दिन के विलंब के बाद ठेकेदार को 27,750 रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। ठेकेदार को इतना जुर्माना अदा करनी पड़ेगी या अदा करना पड़ेगा। ठीक है, 30 दिन के विलंब के बाद ठेकेदार को 27,750 रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। क्लियर है? दिनों का जुर्माने का दिया था तो हमने जुर्माने को लिख लिया। ठीक है, 30 दिन की बात कर रहा था तो हमने इस तरीके इसको देखा कि क्रमागत पदों का अंतर क्या है, समान है, 50-50 हर जगह अंतर है। तो ये क्या समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमने ले लिया 200 तथा सारांतर डी बराबर क्या करते हैं क्रमागत पद का अंतर, तो a2 - a1 हमने कर लिया तो आ गया 50। दिनों की संख्या n बराबर कितना 30 दिन है, यहां से n निकल गया। 30 दिनों के जुर्माने का योगफल यस 30 हमें निकालना, तो यस n बराबर फार्मूला जानते हैं n/2 2a + n - 1 × t। यहाँ पे हमने सभी मान को रखा, सॉल्व किया तो आंसर आ गया 27,750। यानी ठेकेदार को 30 दिनों के विलंब के बाद जुर्माना कितना अदा करना पड़ेगा 27,750 रुपए। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये 15वां क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम 17 पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर 16 इसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 17 को सॉल्व करते हैं पहले। कह रहा कि एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, ठीक है, ये इतना नहीं रहेगा, इसको हटा देते हैं। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा एक फर्स्ट कह रहा है का एक अनुभाग कितना एक पेड़ लगाएगा। कक्षा एक का एक अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा एक लगाएगा। कक्षा दो सेकंड कह रहा है यानी दो एक अनुभाग कक्षा दो का एक अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा दो पेड़ लगाएगा। फिर कक्षा थर्ड यानी तीन का एक अनुभाग कितना लगाएगा तीन पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक ये देखिए दिया है कितना 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के यहाँ पे ध्यान दीजिए कह रहा प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या होगी कितनी होगी। कुल पेड़ों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक, कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा जो सेक्शन होता है, जैसे कक्षा एक है उसमें कितने सेक्शन हो 2 सेक्शन हो 3 सेक्शन हो। हर स्कूल में क्या होते हैं उसमें सेक्शन वाइज होते हैं। ठीक है, अनुभाग होता है उसमें पता होगा सेक्शन ए सेक्शन बी या अनुभाग ए अनुभाग दो इस तरीके से आपको। ठीक है, तो अनुभाग कह रहा कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा एक का एक अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा एक। कक्षा दो का कितना पेड़ लगाएगा दो। कक्षा दो का एक अनुभाग कितना लगाएगा दो पेड़। कक्षा तीन का एक अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा 3 पेड़। कक्षा 4 का एक अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा 4 पेड़।
कक्षा 5 का एक अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा? 5 पेड़, ठीक है। तो इस तरीके से 12 तक चलना है, यानी कक्षा 12 का प्रत्येक अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा? 12। कितना पेड़ लगाएगा? 12 पेड़ लगाएगा, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे देखिए ये कह रहा है प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग है? 3। प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं प्रत्येक कक्षा, यानी कक्षा 1 के 3 अनुभाग हैं, कक्षा 2 के 3 अनुभाग है, कक्षा 3 के 3 अनुभाग हैं, ऐसे 4 5 6 12 तक कितने अनुभाग है? 3 अनुभाग है। प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं? 3। यही कह रहा है क्वेश्चन में। तो देख लेते हैं इसको। तो लिखेंगे कक्षा, ठीक है, कक्षाएं, ठीक है, कक्षाएं जैसे हमने ले लिया फर्स्ट, फिर सेकंड कक्षाएं ले ली हमने, थर्ड कक्षा ले ली, फिर इस तरीके से डाट डाट, ठीक। तो पहले कक्षा में कह रहा है कि ये फर्स्ट कक्षा है ना, तो इसमें लगाए गए पेड़, यहां पे लिखेंगे लगाए गए पेड़, लगाए गए पेड़, ठीक है। लगाए गए पेड़, यानी ये लगाए गए पेड़ों की संख्या यहां रहेगी। अब देखिए कक्षा 1 का एक अनुभाग कह रहा है कितना पेड़ लगाएगा? कक्षा 1 फर्स्ट का एक अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा? 1 पेड़ लगाएगा। और यहाँ पे लिखा है प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग है? 3 अनुभाग। कितने अनुभाग है? 3। तो ये 3 अनुभाग है, तो प्रत्येक 3 अनुभाग है और एक अनुभाग को कितना? 1 पेड़ लगाना है, तो क्या हो गया? 3 गुणे 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दूसरा कक्षा कह रहा कक्षा 2 का प्रत्येक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का प्रत्येक अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा? 2 पेड़। और प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग? 3 है, यानी कक्षा 2 के भी कितने अनुभाग है? 3। तो 3 अनुभाग है और एक अनुभाग कितने पेड़ लगा रहा? 2 पेड़। तो लिखेंगे 2 गुणे में 2, ठीक है। 3 अनुभाग है और 2, एक अनुभाग कितने पेड़ लगा? 2। तो 3 अनुभाग कितना लगाएगा? 3 गुणे 2 लगाएगा। ऐसे अब तीसरा कक्षा जो है, इसमें भी कह रहा है प्रत्येक अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा? 3। प्रत्येक कक्षा 3 का प्रत्येक अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा? 3 लगाएगा। और अनुभाग कितने हैं? कक्षा 3 के भी 3 अनुभाग हैं, तो 3 तो अनुभाग हो गया और एक अनुभाग कितना लगा रहा? 3। तो 3 अनुभाग कितना? 3 गुणे 3 लगाएगा। क्लियर है? ऐसे ये आगे चलेगा हमारा, ठीक है। कक्षा 4 का ऐसे देख लीजिए, कक्षा 4 का एक और लिख लेते हैं। तो कक्षा 4, अब कक्षा 4 में कितने कह रहा कि कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, ऐसी कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। यानी कक्षा 4 का जो कितने लगाएगा? कक्षा 4 का एक अनुभाग 4 पेड़ लगाएगा। कितने पेड़ लगाएगा? 4। और कक्षा 4 के कितने अनुभाग हैं? ये सब कक्षा के लिए ये है, ठीक है, सभी कक्षा के लिए कहा गया है। तो कक्षा 3 तो अनुभाग हो गए कक्षा 4 के, और एक अनुभाग कितने? 4 पेड़ लगाएगा। तो ये हो गया 3 अनुभाग कितने लगाएंगे? एक अनुभाग 4 लगा रहा है, तो 3 अनुभाग 3 गुणे 4। तो इस तरीके से ये, ठीक है। अब देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 और ये आएगा 3 दूना 6, ये कितना आएगा? 3 त्रिक 9 और ये हो गया 3 चौक 12 कॉमन डाटा, ठीक है। अब ये तो A1 है, ये इसको क्या हम ले लेते हैं? A1 ले लेते हैं। अब इसमें देखिए क्रमागत पद का अंतर 3 है, ये कितना है? 6। तो कितने का अंतर? 3। ये 6 है, ये 9 है, कितना है? 3 का अंतर है। ये 9 है, ये 12, तो कितने का अंतर? 3। यानी प्रत्येक पद का अंतर कितना है? 3 है। यानी ये कैसी श्रेणी है? क्रमागत पदों का अंतर क्या है? समान है, इसलिए ये क्या है? समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे लिख लेंगे A1, समांतर श्रेणी को A1 लिखते हैं, A2 लिखते हैं, A3, इस तरीके से हम समांतर श्रेणी को लिखते हैं, ठीक है। फिर डन। अब यहां लिख सकते हैं चूंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह समांतर श्रेणी, ये जो श्रेणी मिली है कैसी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है, ठीक है। अतः ये समांतर श्रेणी, इसलिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद A किसके बराबर? A1 के। A1 कितना है? 3, ठीक है। तो प्रथम पद A कितना हो गया? 3 हो गया। तथा
सारवांतर स्मॉल डी बराबर क्या होता है, क्रमागत पदों का अंतर, यानी इस वाले पद में से को घटाइए या इसमें से इसको घटाइए, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, 2 माइनस ए वन, तो ए2 कितना है 6 है और ए1 कितना है 3, तो 6 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। डी का मान कितना आ गया 3, ठीक है, डी का मान कितना आ गया 3 आ गया। ये अब और ये कहां तक कर रहा है, कक्षा 12 तक, ये कहां तक चल रहा है ये कार्यक्रम, कितना कक्षा 12 तक, यानी यहाँ पे लिख देंगे कक्षा 12, ठीक है। तो कक्षा 12 वाले में क्या हो जाएगा, एक अनुभाग कितना लगाएगा 12 लगाएगा और गुणे 3 तो अनुभाग है और कितने पेड़ लगाएगा, लगा देगा एक अनुभाग 12 पेड़ लगाएगा, क्योंकि प्रत्येक कक्षा कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा प्रत्येक अनुभाग प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर लगाएगा। तो ये कक्षा 12 है तो इसकी संख्या क्या है, कक्षा 12 संख्या इसकी 12 है और सेक्शन अनुभाग कितने हैं 3, तो 12 गुणे 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी आ जाएगा यहाँ 36 लिख सकते हैं, ये लास्ट वाला कितना आ जाएगा 36, ठीक है। अब योगफल निकालना है तो क्या करेंगे, तो यहां पे लिख सकते हैं 12 कक्षाओं तक लिख लीजिए, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये समांतर श्रेणी मिलेगी, यहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा, यन का मान निकालना पड़ेगा, या यहाँ पे लिख देंगे क्या 12 कक्षाओं तक, 12 कक्षाओं तक, ठीक है। ये कहां तक चल रहा है 12 कक्षाओं तक चल रहा है, तो यहाँ पे कितना कक्षाओं की संख्या कितनी है 12 है, 12 कक्षा तक, ठीक है। तो यहां पर भी लिख देंगे 12 कक्षा तक, ये कितना चल रहा है 12 कक्षा तक चल रहा है। तो A1 A2 ये लास्ट वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लास्ट वाला क्या है यन, यन का मान है, ठीक है, लास्ट वाला क्या है यन है, यहाँ पे लिखेंगे 12 कक्षा तक। तो यन का मान कितना मिल गया 12, ठीक है। तो यहां से निकाल लीजिए, यहां पे लिखेंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या कितना है 12 है, 12 कक्षा तक की बात कर रहा है, तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी यन बराबर 12, ठीक है। क्लियर है, हमने पहले क्या लिखा कक्षाओं को इस तरह के लिख लिया, फिर इसमें पेड़ कितना, एक कक्षा कितना पेड़ लगाएगा इसको निकाला, फिर 12 कक्षा तक, तो कुल इसमें कितने पद आएंगे 12 पद, जब 1 से लेके 12 कक्षा तक है तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, कक्षाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 12, तो यन बराबर हमने क्या लिख लिया 12 लिख लिया, ठीक है। अब हमें निकालना है इनका योगफल, ये तो कह रहा है इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी है, तो निकालना है। अब हमें निकालना क्या यस 12 निकालना, 12 कक्षाओं का योग निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि हमें पता है एस एन बराबर क्या होता है n बटे 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो होता है। और फार्मूला लगाइए, देखिए इसमें रखेंगे, इस फार्मूले में सभी मान को रखिए, s 12 है n का मान, ठीक है, और n यहाँ क्या 12 लिखेंगे बटे में 2 और 2 गुणे a कितना है a है 3 प्लस n 12 है माइनस 1 इंटू डी कितना आया है, डी का मान आया है 3, तो गुणे यहां लिख देंगे 12 माइनस 1 गुणे 3, और ये होगा 2 1 कम 2 2 6 12 यानी 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 3 6 हो गया, और ये 12 11 और गुणे 3, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा 6 11 3 35, ठीक है, हो जाएगा कितना 6 गुणे इसको जोड़ेंगे 39, तो कितना आ जाएगा 6 9 54 के 4 और 6 3 18 और 5 23, ठीक है, ये हो गया आंसर इसका। आंसर इसका चेक कर लेते हैं, 234 पेड़ कितना आ रहा है 234 आ रहा है, ठीक है। तो लिख देंगे लास्ट में अतः स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या, अतः स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा
लगाए गए पेड़ों की लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, ठीक है, लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी, 234, ठीक है, ये हो गया आंसर। अतः स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी आ गई, 234। क्लियर है? तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर होगा तो वीडियो को एक बार फिर देखिएगा, ठीक है, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और है 16वां, उसको हम लिखते हैं फिर करते हैं उसको। क्वेश्चन 16वां है, कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए समस्त शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार 7 नगद पुरस्कार देने के लिए ₹700, ठीक है, ₹700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से ₹20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए, कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समस्त शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए ₹700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से ₹20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, 7 नगद पुरस्कार कितने हैं, 7 हैं टोटल, ठीक है, पुरस्कार कितने हैं, 7 हैं। तो मान लेंगे माना पहला पुरस्कार, ठीक है, क्योंकि हमें पता है नहीं तो क्या मान लेंगे, माना पहला पुरस्कार माना पहला पुरस्कार
ये ₹1 है, ठीक, कितना ₹1 मान लेते हैं। पहला पुरस्कार कितना है, ₹1 है। तो प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार पहला पुरस्कार ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा, ठीक है, ये हो गया चौथा। इस तरीके से कितना पुरस्कार है, 7 पुरस्कार है। कितना है, 7। तो ये कितना है, 7 पुरस्कार, ठीक है। कितने पुरस्कार, 7 पुरस्कार। तो देखिए टोटल कितने, 7 पुरस्कार हैं। तो पहला पुरस्कार यक्स हमने माना है। अब कह रहा प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले से कितना, ₹20 कम है। तो हमने पहला माना है कितना है, यक्स। तो ये वाला कितना हो जाएगा, कह रहा प्रत्येक पुरस्कार, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से ₹20 कम है, ये यक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, x-20 हो जाएगा। कह रहा है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है, तो ये पहला x है, तो ये 20 कम होगा, कितना, x-20 हो जाएगा, ठीक है। ये इससे 20 कम है, तो कितना हो जाएगा, x-20 ये है, और 20 और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x-40 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला इससे 20 कम है, तो x-40 है, इसमें 20 और कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, x-60 हो जाएगा। ऐसे कितना, 7 पुरस्कार, ठीक है। तो ये हो गया हमारा A1, इसको ले लेते हैं, इसको A2, क्योंकि हम समांतर श्रेणी में इसको पढ़ रहे हैं, तो उसी हिसाब से लगाएंगे इसको, ठीक है। A3 और ये हो गया A4, ऐसे डॉट डॉट कहां तक, 7 पुरस्कार तक, ठीक है। ये N A7, ठीक है, ये क्या, या इसको लिख सकते कितना, 7 पुरस्कार, कितना, 7 पुरस्कार तक, ठीक है, 7 पुरस्कार। तो पुरस्कारों की संख्या कितनी है, यानी पदों की संख्या कितनी होगी, 7 पुरस्कार देना है, यानी पदों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 7। तो लिख लेंगे। अब इसमें देखिए समय कितना, 20 का अंतर चल रहा है। कितने का अंतर चल रहा है, 20 का। तो ये भी क्या है, समांतर श्रेणी है। क्रमागत पदों का अंतर क्या है, समान है, इसलिए कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी। तो लिखेंगे चूंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह समांतर श्रेणी है। कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, ठीक है, ये समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी, इसलिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर एक्स के, ए बराबर किसके, एक्स के हैं, तथा सार्वंतर स्मॉल डी बराबर क्या हो जाएगा, क्रमागत पदों का अंतर। तो A2 - A1, A2 कितना है, x-20 है। अब ये है, और घटाना कितना है, A1 कितना है, x है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x-20 और -x, तो ये प्लस ये माइनस कर जाएगा, कितना आ जाएगा, -20 हो जाएगा। डी का मान कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां कुल पुरस्कार, यानी पदों की संख्या कितनी है, लिख देंगे कुल पुरस्कार 7, लिखेंगे कुल पुरस्कार 7 है, अर्थात पदों की संख्या स्मॉल n बराबर कितना, 7। कुल पुरस्कार कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। कुल पुरस्कार कितना है, 7। कुल पुरस्कार 7 है, अर्थात पदों की संख्या कितनी है, n बराबर 7 है। और हमें दिया क्या है, कुल पदों का कुल पुरस्कार का योग कितना दिया था, 7 देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है, ठीक है। तो लिखेंगे पुरस्कार की राशि
कितना है 700 रुपये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 7 पदों का योगफल है। कितने पदों का योगफल है 7, ठीक है, कितने पदों का योगफल 7 पदों का योगफल। तो फार्मूला क्या होता है जानते हैं, एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। अब इसमें n के स्थान पे कितना रखेंगे 7, तो ये कितना हो जाएगा S7 और यहाँ 7/2 और ये हो जाएगा 2 गुणे a कितना है, a है x, ठीक है, और प्लस n 7 है माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, डी है -20 है डी का मान, ठीक है। ये अब देखिए कितना आएगा, ये 7/2, ठीक है, कितना 7/2, फिर ये कितना 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x, प्लस 7 में से 1 गिर जाएगा, कितना आएगा 6, और गुणे में कितना है -20 है। तो अब देखिए ये हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे देखिए S7 का मान कितना है 700 है, तो यहाँ पे क्या 700 लिख देंगे। अब तिरछा गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 700 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 700 गुणे 2, और यहाँ बचा 7 और ये है 2x, और ये देखिए -20 है, गुणा करेंगे कितना 6 दूनी 12 -120, प्लस माइनस का गुणा क्या माइनस हो जाएगा, यानी माइनस कितना लिखेंगे 120 लिखेंगे। अब देखिए 7 से ये क्या बटे में आ जाएगा 7 गुणे 2 और ये बटे में 7, यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस 120, 2x माइनस 120, ठीक है। अब यहाँ देखिए 7 एकम 7 और 7 एकम 7 0, ये कितना हो गया 200, इधर 2x माइनस 120, अब इसको पक्षांतर करेंगे कितना आ जाएगा 200 प्लस 120, और यहाँ क्या 2x बचेगा, ये माइनस था इधर आ गया प्लस हो जाएगा, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये 320 आ गया, कितना आ गया 320 बराबर 2x, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, यानी 320 बटे 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक 12, तो कितना x का मान कितना आ गया 160, कितना आ गया 160, यानी पहला पुरस्कार कितना है 160 रुपए, पहला पुरस्कार कितना है 160। अब हमें कह रहा है क्वेश्चन में क्या पूछा, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए, प्रत्येक पुरस्कार का मान बताना है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे पहला पुरस्कार अतः प्रत्येक पुरस्कार का मान, प्रत्येक पुरस्कार का मान पहला कितना होगा 160, x का मान है 160, अब 20 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 140, दूसरा कितना आएगा 140, x माइनस 20 है, फिर 40 कम करेंगे कितना आ जाएगा 160 में से 40 कम कर देंगे कितना आ जाएगा 120, क्यों 120 ही तो आएगा। फिर चौथे पुरस्कार में 60 कम करेंगे तो कितना आएगा 60 यानी 100 आ जाएगा, ठीक है। फिर मतलब प्रत्येक पद में कितने कितने का अंदाजा चला 20 का, हमें कितना पुरस्कार देना 7, तो 4 तक हो गया। अब इसमें 20 कम कर दीजिए कितना आएगा 80, 80 में 20 कम करेंगे कितना आएगा 60, 60 में 20 कम करेंगे कितना आएगा 40, कितना 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया प्रत्येक पुरस्कार की राशि कितनी होगी 160 140 120 100 80 60 और 40, ठीक है। हमने प्रत्येक पुरस्कार में कहा 20 का अंतर कम था सब, तो ये पहला 160 है, 20 कम होगा तो कितना 140, ये 20 कम होगा 120, 20 कम होगा 100, 20 कम होगा 80, 20 कम होगा 60, 20 कम होगा 40, ये तो कह रहा है सब में क्या 20 कम हो रहा है। तो इस तरीके से प्रत्येक पुरस्कार का मान कितना है ये, ठीक है। क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। पहला पुरस्कार हमने x माना था, तो इसमें कह रहा था प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, तो हमने 20 इसको कम किया, फिर इसको 20 कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको कम करेंगे, इस तरीके से 7 पुरस्कार हमें देना है। तो A1 A2 ऐसे हमने लिख लिया, समांतर श्रेणी को लिखा जाता है। क्रमागत पदों का अंदर समानता है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1, हमने A बराबर कितना A1 के बराबर यानी x, ठीक है, A1 ये प्रथम पद है। समांतर D A2 माइनस A1 हमने किया तो आ गया -20। कुल पुरस्कार कितने 7, अर्थात पदों की संख्या कितनी हो गई 7। पुरस्कार की राशि 700 दिया था, तो यानी S7 कितना है 700। फिर जानते हैं चूंकि Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यहाँ पे हमने सभी मान को रखा, सॉल्व किया तो आ गया x का मान। अब x क्या है, पहला पुरस्कार है और प्रत्येक पुरस्कार क्या 20 कम है, तो हमने क्या 7 तक इसको लिख दिया इस तरीके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।